मेरे दिन की शुरुआत करीब 2 किलोमीटर पैदल भ्रमण से शुरू होती थी। सुबह घूमने के दौरान ही मैं दिन भर का कार्यक्रम बना लिया करता था। मेरा जोर इस पर रहता था कि दिन भर में 2 या 3 काम निश्चित रूप से पूरे कर लिए जाएं और इनमें से कम एक काम ऐसा हो जो लंबी अवधि के लक्ष्य को हासिल करता हो। दफ्तर में एक बार मैं अपनी टेबल को कुछ खुद साफ करता था। पहले 10 मिनट के भीतर मैं सभी कागजात देखकर उनको अलग अलग कर लेता था। वे कागजात जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी है पहले वो होती थी। उसके बाद ऐसे कागज़ जिन पे बाद में काम करना हो या आधा अधूरा काम पड़ना हो उसको मैं अलग रखता था। इसके बाद मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कागज़ों को अपने सामने रखता था और दूसरी चीज़ों को अलग में रख देता था। सारी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण का काम धीरे धीरे हो रहा था। हमारे पास स्वप्रशिक्षित इंजीनियर उसकी टीम थी। आज मुझे लगता है कि एसएलवी के विकास में हमारी अप्रशिक्षित प्रतिभा, उनकी विशेषताओं एवं समर्पण का मिलाजुला रूप ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। समस्याएं लगातार आती रहीं, लेकिन मेरी टीम के सभी सदस्यों ने कभी मुझे अपनी 10 उंगलियों से ज़्यादा समस्याएं नहीं गिनाई। देर रात तक काम खत्म करने के बाद मैंने लिखा था, सुंदर है वे हाथ सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से, हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर युग। राटो परियोजना में नारायण के साथ रहने के दौरान मैंने पाया कि वे बहुत ही कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, पूरी तरह कंट्रोल, अधिकार एवं प्रभुत्व रखने वाले। मुझे आश्चर्य हुआ करता था कि अगर उन जैसा कोई मैनेजर हो जिनका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति ही हो, चाहे कीमत कुछ भी हो, तो आगे चलकर उनका मौन विद्रोह जरूर होगा, असहयोग का सामना उनको करना पड़ सकता है। मुझे अपने स्कूल के दिनों की एक कविता याद आ रही है। क्यों है चिंतित सहमा डरा उदास का पुरुष, अभी कहाँ आया है अवसर, अभी कहाँ खोया है कुछ भी। चलो सिर उठाकर पड़े हर कदम इत्मीनान से, कहाँ छोड़ते हैं निशान वक्त की रेत पर। एसएलवी पर काम करने के दौरान मैं अपने साथियों के समक्ष आई समस्याओं को समझने और उनके हल निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने के उद्देश्य से तथा आपसी समझ बढ़ाने के लिए संवाद किया करता था। प्रामाणिक संवाद किसी भी परियोजना के प्रबंधन को कुशलता से चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैंने यह कैसे किया? मैंने हमेशा तथ्यात्मक जानकारी हासिल करने की कोशिश की और कभी भी सच का मुलम्मा चढ़े गलत तथ्यों का ध्यान नहीं दिया। एक बार स्पेस साइंस काउंसिल की समीक्षा बैठक में सामान आने में देरी के मामले पर मैंने वीएसएससी के लेखा एवं वित्तीय सलाहकार की उदासीनता और लाल फीताशाही के रवैये के खिलाफ अपनी शिकायत उठा दी थी। मेरा जोर इस बात पर था कि लेखा स्टाफ के काम करने का जो तरीका है उसे बदलना चाहना चाहिए। मैं यह भी मांग की कि लेखा विभाग के काम को परियोजना टीम में बांट दिया जाए। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मेरी इस बात से भौचक रह गए। उन्होंने अपनी सदा सुलगती सिगरेट कुचली और बैठक से उठकर चले गए। उस दिन मुझे सारी रात इस बात का पश्चाताप हुआ कि मेरे कठोर शब्दों से डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को पीड़ा हुई। हालांकि मैं व्यवस्था में आई जड़ता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। मैंने स्वयं से व्यवहारिक प्रश्न पूछा, क्या कोई इन असंवेदनशील नौकरशाहों के बीच जीवित रह सकता है? जवाब था नहीं। तब मैंने खुद से ही एक निजी प्रश्न पूछा, मेरे कठोर शब्दों से डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को जो आघात लगा, क्या वह उससे बढ़कर होगा जो उन्हें तब लगेगा जब इन नौकरशाहों के चलते एसएलवी की परियोजना आगे चलकर दफन हो जाएगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। मेरे लिए सौभाग्य था, अगले दिन सुबह डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने वित्तीय अधिकार परियोजना प्रबंधन को दे दिए। कोई भी जो टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभालता है सिर्फ तभी सफल हो सकता है जब उसे पर्याप्त स्वतंत्रता मिले तथा शक्तिशाली एवं असरदार अधिकार दिए जाएं। यह शायद जीवन में व्यक्तिगत संतुष्टि का रास्ता भी है। जिम्मेदारी के साथ आज़ादी के लिए भी व्यक्तिगत खुशहाली का सिर्फ एक ठोस आधार भी यही है। अपनी निजी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोई भी क्या कर सकता है, इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला, आप अपनी शिक्षा और कौशल को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी वास्तविक संपत्ति है जो आपके काम का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जितना ज़्यादा अद्यतन ज्ञान आपके पास होगा, आप उतने ही स्वतंत्र होंगे। ज्ञान को किसी के पास से ले जाया नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि यह पुराना पड़ जाए। कोई भी नेता मुक्त रूप से अपनी टीम के नेतृत्व तभी तक कर सकता है जब उसे यह सही पता हो कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। सही ढंग से नेतृत्व करने के लिए शिक्षा से लगातार संबंध बनाए रखना
चाहिए। एक सफल टीम नेता बनने के लिए जरूरी है कि शोरगुल तथा दिन भर की काजी भीड़ भाड़ के बाद आप रुकें और अगले दिन के लिए अपने को तैयार करें। दूसरा रास्ता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए भीतर उमंग पैदा करना। व्यक्तिगत आज़ादी का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह उन शक्तियों को पता लगाने में मदद करता है जो तुम्हें ढूंढती हैं। सक्रिय रहो, जिम्मेदारी संभालो, वह काम करो जिसमें तुम विश्वास करते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। इतिहासकार एडिथ हैमिल्टन ने प्राचीन यूनान के लिए लिखा है, जब उन्होंने आज़ादी चाही उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, पर फिर एथेंस की आज़ादी ही ख़त्म हो गई और फिर कभी आज़ाद नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि हम में से बहुत से अपनी आज़ादी बढ़ने के लिए बड़े समझौते कर लेते हैं। हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ सकते हैं जो हमारा दमन करने की धमकी देता है। हम अपने उन गुणों एवं परिस्थितियों से अपने को मजबूत कर सकते हैं जो निजी आज़ादी को बढ़ावा देता है। ऐसा करते हुए हम एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं जो हमें अप्रत्याशित लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम है। हाय दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और आप सुन रहे थे अग्नि की उड़ान। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।